हाय गाइस, वेलकम टू सेल्फीज। क्या हाल चाल है यार? दिल्ली एनसीआर में तो मस्त गर्मी पड़ रही है। कोई थोड़ी बहुत बारिश करो भाई। और ये हमारे आईएमडी वाले हैं ना, इनकी जो भी प्रेडिक्शन होती है ये कभी करेक्ट नहीं होती है। कभी बोलते हैं 11 तारीख को बारिश होगी, कभी बोलते हैं 16 को। तभी तो मस्त भट्टी सी बन रखी है तो थोड़ी बारिश कराओ यार। एनीवे चलिए, आज की वो क्या आपकी बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अनाड़ी, अयोग्य, जो जनरली इनकॉम्पिटेंट होता है ना, जैसे कोई काम नहीं आता होता, वो इनेप्ट कहलाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं हर काम को बिगाड़ देते हैं, उनको बोलते हैं घर वाले या बाकी लोग भी कि अनाड़ी हो यार तुम तो बिल्कुल ही। कुछ लोग सोशली इनेप्ट होते हैं, जैसे ये बंदी है। सोशली इनेप्ट का क्या मतलब है कि यार ये लोग ना लोगों से बात करते हुए झिझकते हैं, काफी सोशल नहीं होते, इसलिए चीजों से, किताबों से, फोन से, कुर्सियों से, इन सब चीजों से बात करते हैं। तो इनेप्ट का मतलब है अयोग्य, यानी इनकैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, या अनाड़ी जिसे बोलते हैं ना। अब याद करने के लिए इसे एक्चुअली इन का आपको याद होगा, इन का मतलब होता था नॉट एप्ट। एपीटी, अगर आपको एप्ट याद है, एप्ट होता है सूटेबल। अगर आपको एप्ट पता है तो इनएप्ट तो बहुत ही ईजी है। हालांकि वो एपीटी होता है, एप्ट मतलब सूटेबल। या आप एप्ट को एप्रोप्रिएट से भी याद कर सकते हो कि वो चीज जो एप्ट होती है, सूटेबल होती है किसी भी काम के लिए, वो इंसान जो किसी काम के योग्य होता है। बट यहाँ इन है तो नॉट है, तो इन एप्ट मतलब वो इंसान जो योग्य ही नहीं है उस चीज के, अयोग्य है, मूर्ख है, अनाड़ी है, इनकेपेबल है। तो ऐसे आप इनएप्ट को ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है इनफेमस। मतलब ये लोग भी फेमस होते हैं लेकिन गलत सेंस में, नेगेटिव सेंस में। इसीलिए इनको, जो फेमस होता है उसको विख्यात बोलते हैं, इनको हम कुख्यात बोलते हैं। यार आप नेगेटिव सेंस में फेमस हो, जैसे हमारे हिटलर जी हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया में नोटोरियस है या इल फेम्ड है। और ये कुछ हमारे विलन्स हैं बहुत ही फेमस वाले, तो ये हमेशा इल फेम्ड ही होते हैं क्योंकि नेगेटिव रोल्स प्ले करते हैं, इनके रोल्स नेगेटिव थे। तो ये फेमस के बजाय नेगेटिव वाले फेमस होते हैं, उसी को नोटोरियस कहते हैं। तो नोटोरियस को याद करने के लिए ट्रिक ये बना सकते हैं कि नॉट ओरियस, नोटोरियस को विक्टोरियस से याद कर सकते हो। विक्ट्री मतलब जीत, और उसके आगे नॉट लग गया है, यानी जीतने पर तो इंसान काफी फेमस हो जाता है, और नहीं जीतने पर जो मतलब बार बार हारे ही जा रहे हैं, नॉट विक्टोरियस, तो वो नेगेटिव सेंस में फेमस होता जा रहा है कि वाह क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। जैसे कई बार होता है ना, हमारे इंडिया की टीम में कुछ प्लेयर्स हैं जो हर बार डक पे या जीरो पे आउट होते रहते हैं, तो वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा होता है। लेकिन ऑब्वियसली कोई प्लेयर नहीं चाहेगा कि मेरे नाम ऐसा रिकॉर्ड हो कि मैं हर बार जीरो पे आउट हो रहा हूँ। तो फेमस तो वो भी हो रहा है लेकिन नेगेटिव वे में हो रहा है, इसलिए इसको नोटोरियस कहते हैं। जैसे वो कहावत भी है ना, कुछ लोग कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो इसी तरीके से ये लोग भी फेमस होते हैं लेकिन नेगेटिव सेंस में होता है। तो आप नोटोरियस को नॉट विक्टोरियस से याद कर लीजिए, बिकॉज विक्ट्री होती है कोई जीतता रहता है तो पॉजिटिव वे में फेमस होता है, नॉट विक्टोरियस है तो नेगेटिव वे में, यानी इल फेम्ड होता है, ये इनफेमस होता है। नेक्स्ट वर्ड है इनहिबिशन। इनहिबिशंस का मतलब होता है रुकावटें, अवरोध, हिंड्रेंस। इनहिबिशंस किसी काम को लेकर, उसका मतलब होता है हमारे मन में उस चीज को लेकर जो शंकाएं हैं, जो शुभा है। जैसे मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना के लिए चाहिए कि नहीं, मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, इस चीज को लेके जनरली यंगस्टर्स में इनहिबिशंस होते ही हैं इस टाइम पे। whenever you are in graduation, और जब भी आप इस एज से गुजर रहे होते हो ना, 10th से ग्रेजुएशन के बीच के जो लोग हैं, या एक आध साल पास आउट होने के बाद भी, तो इनहिबिशंस का मतलब शंकाएं, बिकॉज ये भी आपके प्रोग्रेस में रुकावटें डाल रहे होते हैं ना। तो इनहिबिशंस का मतलब हिंड्रेंसेस होता है, समथिंग विच इज होल्डिंग यू बैक, जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है किसी भी लक्ष्य को पाने से या किसी भी काम को करने से, उसे इनहिबिशन कहते हैं। अभी एक्चुअली इनहिबिट से ही आया है, इनहिबिट का मतलब भी रोकना ही होता है। तो इनहिबिट एक्चुअली लैटिन वर्ड इनहिबिटस से आया है। अब उसका मतलब भी होल्डिंग बैक ही था, किसी चीज को पीछे की तरफ रोक के रखना। इससे याद करना तो मुश्किल काम लग रहा है। तो इनहिबिट को रैबिट से याद कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसे राइम करने के लिए कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं। इन प्लस हिबिट रैबिट, यानी जब रैबिट को हम इन रखते हैं ना, बांध के रखते हैं किसी पिंजरे में या किसी एरिया में, तो वो उससे बाहर नहीं जा सकता। तो इन हिबिट को इन रैबिट से याद कर लीजिए। जब रैबिट को एक दायरे में बांध दिया गया है, उसके लिए रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शंस डाल दिए गए हैं,
इस तरीके से आप इनहिबिट को इन रैबिट से याद कर सकते हो, और इनहिबिट से ही इनहिबिशन आया है बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड है इनेट। इनेट का मतलब होता है वो क्वालिटीज जो जन्म से होती हैं, मतलब देयर आर फ्यू क्वालिटीज इन पीपल जो बचपन से ही पैदा होते ही होती हैं। जैसे कुछ बच्चे बचपन से ही जीनियस होते हैं, उनका ब्रेन बहुत अच्छा चलता है। मतलब इसमें जेनेटिक वाली चीज नहीं है कि पूर्वजों में था तो उसमें भी है। जेनेटिक्स का मतलब है जीन्स के थ्रू। इनेट का मतलब होता है जन्म से, मतलब ऊपर वाले की मेहर होती है इनके ऊपर, भगवान की दया होती है, तो इसलिए इनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज, या कभी कभी ऑब्वियसली नेगेटिव सेंस में बात करें तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बट एनीथिंग विच हैपेंस, एनीथिंग विच इज ड्यू टू बर्थ, जो भी जन्म के साथ है, उसे इनेट कहते हैं, इनेट क्वालिटीज। ठीक है। अब इनेट को याद करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जन्म से होती है, मतलब हमारी किस्मत में लिखी ही होती है। हालांकि हम अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ कि इनेट को आप इन प्लस फेट से याद कर लीजिए। फेट क्या होता है? फेट मतलब किस्मत, हमारी किस्मत में है। ये वाला इन हम सिर्फ याद करने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं कि इन माई फेट, इनेट को जो चीज मेरी किस्मत में है, किस्मत में मतलब मेरे को जन्म से भगवान ने दी है, तो वो इनेट चीज है। आई होप ये याद करना आसान होगा। इन माई फेट से यानी मेरी किस्मत में है, मुझे जन्म से मिली है, ठीक है, तो वो चीज इनेट कहलाती है, समथिंग विच इज प्रेजेंट ड्यूरिंग बर्थ। नेक्स्ट वर्ड है इनसेटिएबल। इनसेटिएबल का मतलब होता है ऐसी डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं जो कभी तृप्त नहीं होती, यानी वो इच्छाएं जो कभी हमारी पूरी नहीं होती। जैसे कुछ लोगों की पैसा कमाने की भूख होती है जो कभी पूरी नहीं होती। जैसे इंसान की भूख ने जमीन को बंजर कर दिया है, हमारी क्लाइमेट के इश्यूज वगैरह जितने भी हो रहे हैं, पूरी अर्थ जो है आग के गोले की तरह तपने लग गई है। जितने भी क्लाइमेट के इश्यूज हो रहे हैं, इंसान की इनसेटिएबल ग्रीड की वजह से हो रहे हैं, जो कभी ना तृप्त होने वाली जो इंसान की भूख है ना, उसकी वजह से हो रहा है। तो इनसेटिएबल को तो आप इन प्लस सेटिएबल को तो सेटिस्फाई से याद कर सकते हो। इनका मतलब आपको बताइए, हमारा इन एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब नॉट होता है। सेटिएबल मतलब सेटिस्फाई, तो वो चीज जो कभी सेटिस्फाई ना हो, जो कभी पूरी ना हो, जिससे कभी तृप्ति ना मिले, तो दैट इज इनसेटिएबल। ये तो आसान है। चलिए गाइस, ये थे आज की वो क्या आपके वर्ड्स। आई होप यू लाइक द वर्ड्स। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियोस एंड प्रेस द लाइक बटन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।